काउंट इफ फंक्शन का। काउंट इफ फंक्शंस उस समय यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डाटा है, उसको काउंट करना है, ठीक है, कि हमारे पास ये डाटा कितना पड़ा है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए कीबोर्ड में यहाँ पे 2 बार टाइप कर रखा है, तो यहाँ पे मैं काउंट इफ फंक्शंस का आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे शो कर देगा कि कीबोर्ड मेरे पास 2 पड़ा है। देखिए CPU 2 है, तो यहाँ पे CPU भी 2 दिखा देगा कि मेरे पास 2 CPU भी पड़ा है। अगर यहाँ से कोई भी डाटा यहाँ से डिलीट करते हैं तो यहाँ से भी आपका चेंज हो जाएगा। तो काउंट इफ फंक्शंस डाटा को काउंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इक्वल टाइप करना, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करना काउंट इफ, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, फिर उसके बाद काउंट इफ ब्रैकेट बंद करना, फिर उसके बाद यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, ठीक है ना, डाटा का। तो आप पूरा डाटा वहाँ से इसका रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कामा लगाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको पहले लॉक कर लेना, इसको डाटा को लॉक कर लेना। लॉक करने के लिए आप F4 बटन प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे आपका डाटा लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोमा टाइप करना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कोड बंद करके इंटर प्रेस करना। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे देखिए काउंट करके आपका डाटा शो कर दिया। तो देखिए कीबोर्ड गिनते हैं, कीबोर्ड कितना देखिए 1 2 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 शो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से आप ट्रैक कर देंगे तो आपका पूरा काउंट कर देगा डाटा। देखिए CPU भी 2 है, तो यहाँ पे CPU तो शो हो गया। अगर इसमें इस डाटा से हम लोग अगर कुछ भी डिलीट करते हैं तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं CPU डिलीट किया तो यहाँ पे देखिए CPU 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अपर केस और लोअर मीन्स प्रॉपर केस। मान लीजिए आपके पास इस तरह का डाटा है, देखिए यहाँ पे S बड़ा है तो यह छोटा है, तो इसको एग्जैक्ट प्रॉपर अपर केस में इसको आज करना सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे अपर केस में बताऊंगा आपको। यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करना अपर, फिर उसके बाद कोड बंद करना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए टेस्ट है तो टेस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना। करने के बाद आप कोड बंद करके इंटर प्रेस करना। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे अपर केस में आपका एकदम परफेक्ट शो हो गया। तो इसको आप यहाँ से ड्रैग कर दोगे तो सारा डाटा आपका अपर केस में हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्मॉल लेटर मानी प्रॉपर केस में आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इक्वल प्रॉपर टाइप करना यहाँ पे आप, फिर उसके बाद कोड बंद, टेस्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद कोड बंद, इंटर प्रेस। जैसे करोगे आपका परफेक्ट प्रॉपर केस में डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपर केस और प्रॉपर केस में कोई भी डाटा अगर एग्जैक्ट आपके नहीं है तो इस तरह से आप प्रॉपर केस अपर केस में कर सकते हो फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारे पास डेट है, इस डेट को हमें फाइंड करना है कौन सा दिन था, डे कौन सा था। तो आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करना। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप टेस्ट टाइप करना, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कोमा है, कोमा लगा देना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 4 टाइम और डे टाइप करना 2 3 4, फिर उसके बाद कोड बंद करके यहाँ पे क्लोज करके इंटर प्रेस करना। जैसे इंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए 16/3/2021 को ट्यूसडे था, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। एक मैं आपको शॉर्ट कोड की बताऊंगा जो करेंट का डेट आप फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कलम है, सेमी कलम, कंट्रोल प्लस सेमी कलम आप प्रेस करोगे तो आपका करेंट का डेट ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ड्रैग कर दोगे तो कंटिन्यू आप
ऐसे डेट फॉर्मेट बना सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। इस तारीख को ये दिन था, इस तारीख को ये दिन था। आप इस तरह से डेट को डे में फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास इस तरह का डाटा है, ठीक है। आप इस डाटा को फर्स्ट लेटर आप कैपिटल करना चाहते हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए। तो आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, इक्वल प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर टाइप करना, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना। इक्वल प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर टाइप करना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कोट्स बंद करके यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर देगा टेस्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो आप इस टेस्ट को यहाँ से क्लिक कर दोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोट बंद करके आप इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करोगे आपका देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। आप इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे कर दीजिएगा, सारा आपका डाटा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इस डाटा को यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट पे जाना। पेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए पेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 करके इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे, फिर उसके बाद आप इस तरह से इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा फ्रेंड्स। मान लीजिए आपके पास इस तरह का डाटा है, एक ही में इंक्लूड है टाइटल भी, फर्स्ट नेम भी और लास्ट नेम भी। इस तरह का आपके पास डाटा है, आप चाहते हो कि अलग करना मेरे को, टाइटल अलग, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप Alt+E प्रेस करना। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डिलीटेड है, इस पे करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, टैब, सेमीकोलन, कामा, स्पेस, अदर। तो यहाँ पे आपको डाटा में आपको पता होना चाहिए कि हमारे डाटा में स्पेस लगा हुआ है या टैब लगा हुआ है या कामा लगा हुआ है या अदर कोई कीबोर्ड का सिंबल लगा हुआ है। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारे डाटा में स्पेस लगा हुआ है, तो स्पेस पे क्लिक करेंगे। जैसे स्पेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मिस्टर अलग, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट करोगे, फिनिश करोगे, तो आपका डाटा देखिए मिस्टर अलग हो गया, फर्स्ट नेम अलग हो गया, लास्ट नेम अलग हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप डाटा को अलग कर सकते हो। मान लीजिए कि हमारे पास ये डेट पड़ा है फॉर्मेट। इस डेट फॉर्मेट को मैं सोच रहा हूँ कि ईयर अलग हो, मंथ अलग हो और डे अलग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, ईयर निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे ईयर टाइप करेंगे। फिर उसके बाद कोड बंद। फिर यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर पूछ रहा है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आप कोड बंद करके इंटर प्रेस कर देना। जैसे इंटर प्रेस करोगे यहाँ पे देखिए ईयर अलग हो गया। आप इसी तरह आप मंथ को भी यहाँ से इसको पहले ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप मंथ निकालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल प्रेस करके यहाँ पे मंथ टाइप करना, फिर कोड बंद। फिर यहाँ से सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेना, फिर कोड बंद, इंटर प्रेस कर देना। जैसे करोगे यहाँ पे देखिए तीसरा मंथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद डे निकालते हैं, इक्वल यहाँ पे डे टाइप करना, फिर उसके बाद कोड बंद, फिर सीरियल नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना, फिर कोड बंद, फिर उसके बाद इंटर प्रेस। जैसे करोगे यहाँ पे देखिए 17 दिन आपका अलग हो गया। तो आप डेट को इस तरह से ईयर, मंथ और डे में अलग कर सकते हैं एक्सेल में। तो आई होप अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।